व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे, मतलब जहाँ चाह हो तो वहाँ राह भी होती है। तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल नवजीवन स्कूल के अंदर। तो आज हम क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, द फन दे हैड। ठीक है, फन दे हैड इस चैप्टर का नाम है, और उस फन दे हैड को जो लिखा है उनके जिन्होंने लिखा है उनका नाम है आइजैक एसिमोव। ठीक है, अब कुछ जान लेते हैं आइजैक के बारे में। ये एक रशियन बॉर्न अमेरिकन राइटर है। ठीक है, ये बॉर्न तो रशिया में हुए थे पर उन्होंने राइटिंग ज़्यादातर अमेरिका में रहकर करी, तो ये अमेरिकन राइटर है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 2 जन 1920 में, और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 अप्रैल 1992 में। ठीक है, तो इनका टाइम ड्यूरेशन रहा था। और कहते हैं कि ये एक बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर भी थे अपने टाइम में। इन्होंने ये बताया कि कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी है वो फ्यूचर में कैसे चेंजेस लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे मॉडर्न ज़माने में। ठीक है, इन फ्यूचर। और उन्होंने बताया कि स्कूल इज़ नॉट सो बैड। अब उन्होंने बताया कि फ्यूचर में जो स्कूल है और जो अभी जब वो लिख रहे हैं तब स्कूल है, वो कैसे डिफरेंस होगा उनके अंदर। बच्चे उस स्कूल में कैसे पढ़ेंगे, और जो ये पुरानी स्कूल है ओल्ड टाइम की, वो स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते थे, उन दोनों के बीच में इस कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं हमारी कहानी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। तो स्टोरी इस प्रकार है कि यहाँ पर दो बच्चों की बात की जाएगी। तो हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट इस स्टोरी के अंदर कि इस स्टोरी के अंदर होता है क्या। आप क्या करना क्लास 9th वालों, आप इन पॉइंट्स को नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपके एग्ज़ाम के बेस के अकॉर्डिंग आप इन पॉइंट्स को अगर अच्छे से याद कर लोगे तो आपको चैप्टर याद रहेगी, कहानी याद रहेगी, और उसके बाद में आप हर कोई क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। तो ये है स्टोरी स्टार्ट होती है। द स्टोरी द फन दे हैड इज सेट इन फ्यूचर। कि ये जो कहानी है द फन दे हैड, ठीक है, ये कहानी फ्यूचर की है। ठीक है, अब फ्यूचर कितना बड़ा कितने टाइम पहले का है देखते हैं। When books and schools as we have today perhaps will not exist। ये कह रहे हैं कि ये फ्यूचर की कहानी है जिसके अंदर आज की जो किताबें और जो स्कूल्स हैं वह उस समय शायद एग्जिस्ट नहीं है। एग्जिस्ट मतलब रहेगी ना रहेगी। ठीक है, बिल्कुल भी उनका अस्तित्व नहीं रहेगा कि ये बुक्स और ये स्कूल सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या होगा, कहाँ चले जाएंगे बुक्स और स्कूल्स, क्या वहाँ पर पढ़ाई होगी या नहीं होगी। ठीक है, अबाउट 150 ईयर्स फ्रॉम टुडे, आज से 150 साल भविष्य की बात हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। क्या हो रही है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ दैट पीरियड, उस मतलब 150 साल फ्यूचर की बात में, जब वहाँ पे 2 बच्चे होंगे, कौन से, मार्गी एंड टॉमी। अब मार्गी है वो कितने साल की है, वो 11 साल की है, और टॉमी वो कितने साल का है, 13 साल का है। ये देखो, ये 11 साल की है मार्गी और ये 13 साल का है टॉमी। ठीक है, फाइंड अ बुक। यही अपने कोई घर के अंदर जो स्टोर रूम है, एटिक है, जो मतलब घर की जो छत और रूफ है उसके बीच में एक ऐसा रूम होता है, वहाँ पर उनको एक बुक मिलती है, इस टॉमी को बुक मिलती है, और वो मार्गी के साथ शेयर करता है। बोलता है कि देखो आज मैंने एक बुक फाइंड किया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये बुक बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मार्गी बोलती है कि ऐसी बुक्स तो मेरे दादाजी के भी दादाजी थे, वो शायद उनके समय में ऐसी बुकें प्रिंटेड होती, मतलब बहुत पुरानी हो गई। ठीक है, अब बाद में बोला सरप्राइज्ड एंड टॉक्ड अबाउट स्कूल एंड बुक्स ऑफ दैट ओल्डन टाइम्स। अब वो कह रहे हैं कि मार्गी और टॉमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए इस प्रकार बुक देखने के बाद, क्योंकि जो ये बुक थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। इसके जो पेपर थे वो बहुत ज़्यादा मुड़े हुए थे और इसके पेपर पीले पड़े हुए थे। ठीक है, और इन्होंने देखा कि ये बुक है, इस बुक के अंदर उन्होंने खोल के देखा तो जो वर्ड्स पिछले पेज पे थे वो जैसे वापस वो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वापस बैक पेज पे जाते हैं, तो वो वर्ड वहीं के वहीं रहते हैं। वो बाने वो ज़्यादा हंसने लगे कि यार ये वर्ड्स तो मूव नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई करते हैं, ये जो आज के बच्चे हैं, मार्गी एंड टॉमी, इस भविष्य में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं किस पे, कंप्यूटर पे, मैकेनिकल टीचर्स पे। ठीक है, इनकी मैकेनिकल टीचर होती है, जो स्क्रीन होती है उनकी, और वहाँ पर वर्ड्स क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये बुक भी ऐसा कुछ होगा कि वर्ड्स चलते रहेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वर्ड्स वहीं के वहीं रहे। तो उनको हंसी भी आई और थोड़ा अजीब सा भी लगा। ठीक है, और उन्होंने देखा कि इस बुक में किसके बारे में लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। और ये बोला कि स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, स्कूल के बारे में लिखने के लिए कुछ है क्या, क्योंकि क्यों ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, आगे पता चलेगा। वो लोग सरप्राइज हो गए कि ऐसी बुक है जो स्कूल के बारे में लिखते हैं, और उन्होंने देखा और उन्होंने पुरानी जो प्रकार की बुक्स थी और स्कूल थी उनके बारे में उन्होंने बातचीत स्टार्ट कर दी। ठीक है, दे कंपेयर दो स्कूल विद देयर स्कूल विच लोकेटेड इनसाइड देयर होम। अब उन्होंने मार्गी एंड टॉमी दोनों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। कंपेयर करना स्टार्ट मतलब जो स्कूल ओल्ड टाइम में थी, जो स्कूल अब है, उन दोनों के बीच में कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो बुक है ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद इसको कोई फेंक भी सकता है, कोई काम की नहीं, पड़ी रहती है, इसका नो यूज़ है।
टॉमी कहता है ऐसी बुक्स तो हमारे जो मैकेनिकल टीचर की जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारी बुक्स आ सकती है और हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर करते हैं और ये मार्गी बोलता है कि वहाँ पर जो टीचर है वो ह्यूमन पढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार वो कहते हैं ये एक ह्यूमन कैसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो कभी देखा ही नहीं है ना इस प्रकार की स्कूल, वो बहुत फ्यूचर में बात कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ वो लोग कंपेयर करते हैं अपनी स्कूल और पुराने स्कूल के बाद में। वहाँ वो लोग क्या देखते हैं, नेचुरली दे फाइंड देयर ओन स्कूल डल एंड बोरिंग। वो देखते हैं कि जो पुरानी स्कूल थी वहाँ पर सिस्टम अलग था, वहाँ पर टीचर उनको पढ़ाता था, ठीक है। तो क्योंकि उस स्कूल में जो ये पढ़ रहे फ्यूचर में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर क्या होता है, एक मैकेनिकल टीचर उनका रूम होता है जो घर के अंदर ही होता है। ये लोग कहीं स्पेसिफिक जगह नहीं जाते हैं जहाँ पर वो स्कूल होती है। सारे अलग अलग प्रकार के बच्चे इकट्ठा होकर एक ही चीज़ को नहीं पढ़ते, एक ही क्लास में एक ही एज के। वो उस प्रकार का सिस्टम फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा एक मैकेनिकल टीचर अपने घर के अंदर अकेला पढ़ेगा, तो वो उसको क्या लगेगी, बोरिंग एंड डल लगने लग गया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग स्कूल है उनके लिए। जो स्कूल पुरानी होती थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती थी, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ आते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ क्योरी करते थे, टीचर उनको हेल्प करता था और एक साथ वो लोग क्या करते थे, जब लंच होता था खेलते थे। तो इस प्रकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कूल थी वो पुरानी, ठीक है। तो ये आज पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हमने इतना डिस्कस कर लिया। आगे पार्ट सेकंड में हम इस कहानी को ख़त्म कर देंगे, इसको आगे समझेंगे कि आगे क्या हुआ और राइटर हमें क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज इस कहानी के थ्रू हमें बताना चाहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।